हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि ये हमारे से अकाउंटेंट 2025 का एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2025 को हो चुका है। तो इसमें हम देखेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस एंड कट ऑफ स्कोर कि कितनी कट ऑफ होनी चाहिए जिससे आप टीयर 1 क्वालिफाई कर सकें। और सेक्शन वाइज एनालिसिस देखेंगे कि एग्ज़ाम हाई लेवल का था, मॉडरेट था या इजी था। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है एग्ज़ाम एनालिसिस एंड कट ऑफ स्कोर। सेक्शन वाइज एनालिसिस देखेंगे। तो यहाँ पर आप जो अकाउंटेंट एग्ज़ाम में जीएस जनरल स्टडी या जीए जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आई थी, 10 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स के थे, जो कि जिसका लेवल आपका मॉडरेट टू टफ था। मतलब इसमें से इजी क्वेश्चन नहीं थे, कोई क्वेश्चंस मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन जो हैं टफ थे। अगला देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के थे। ये आपका इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था। इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही थे जो बहुत ही इजी थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और लेंदी थे, टाइम टेकिंग थे। अगला आपका कंप्यूटर था, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए थे 20 बहुत इजी थे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की थी तो आपके 15 प्लस क्वेश्चन सही हो गए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के। अगला है मैथ्स। मैथ्स का लेवल तो आपको पता ही होगा। मैथ्स का लेवल हार्ड लेवल एंड कैलकुलेटिव। अगर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुई है तो आपको मैथ्स में ही हुई है। सारे बच्चों को मैथ्स में ही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अकाउंटेंट की मैथ एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ के इक्वल थी। बहुत ही टफ और बहुत ही कैलकुलेटिव थी, जिससे मैथ में सभी के क्वेश्चंस कम हो पाए हैं, जिसके कारण आपकी कट ऑफ जो है कम रह सकती है। मैथ्स में 30 क्वेश्चन थे, 30 मिनट के थे, और इसका लेवल जो था बहुत हाई था, हाई लेवल और कैलकुलेटिव। बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे इसके, और सारे क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल था इसमें। कुछ ही बच्चे होंगे, 1-2 लोग होंगे जिनके हो पाए होंगे 30 में 30 क्वेश्चन। अगला आपका हिंदी एंड इंग्लिश जो था 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। इसका लेवल भी इजी एंड मॉडरेट था। तो हिंदी अगर 10 नंबर की थी तो उसमें आपके 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत ही ईजी थे, वही सिनोनिम एंटोनिम विलोम शब्द पर्यायवाची। और इंग्लिश में भी 2-3 क्वेश्चन ईजी थे, कुछ मॉडरेट थे। तो इसका लेवल जो है ईजी टू मॉडरेट था आपका। और जो आपके एग्ज़ाम हुआ है ये, इसमें लगभग कितनी अटेंडेंस रही है, मतलब कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और कितने ने एग्ज़ाम दिया है। तो अटेंडेंस परसेंटेज जो था वो आपका 60 से 65% था। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर क्लास में 28 सीट्स हैं, 28 स्टूडेंट्स बैठना है वहाँ पे, तो उसमें आपके 16 से 18 ही स्टूडेंट्स थे, या कुछ में ऐसा भी हुआ कि 15 स्टूडेंट्स थे। तो अटेंडेंस जो आपकी है 60 से 65% गई है। अगर मान लीजिए आपके 1 लाख फॉर्म फिल हुए हैं तो उसमें 70,000 से कम ही बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। लगभग 35,000 बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। फिर देखेंगे इसकी अटेंडेंस तो देख ली है। टोटल पोस्ट इसमें 61 है, 61 पोस्ट है इसकी। तो इसमें प्री जो क्वालिफाई करेंगे वो लगभग 610 बच्चे। 610 तो मिनिमम है, बाकी 610 से ऊपर भी हो सकते हैं कुछ। इतने लोग प्री क्वालिफाई करेंगे, टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। फिर आपका दिया गया है कट ऑफ स्कोर। सेफ स्कोर आपका क्या है। अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आपका कट ऑफ स्कोर यहाँ पर दिया गया है। अगर आप जनरल हैं, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है, उसको जनरल भी बोलते हैं। जनरल में अगर आपने 65 से 70 के बीच में अटैम्प्ट किया है तो आपका गुड अटैम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अगर देखें तो मॉडरेट टू हाई। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपने अगर 63 से 68 क्वेश्चन 63 टू 68 नंबर किए हैं, इतने क्वेश्चन किए हैं, तो आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है। ओबीसी का देखें, ओबीसी में है 60 से 64। अगर आपने 60 के प्लस किए हैं, 62 63 64, तो आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो सकता है। एससी में देखेंगे, अगर आपने 55 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, 55 56, तो आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो सकता है। एसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। अगर आपने 50 से प्लस 2-3 नंबर या 1 नंबर भी किया है तो आपके चांसेस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता रहे हैं आपको। अभी ये भी देखेंगे कि पिछली बार में कितनी कट ऑफ गई थी, वो भी देखेंगे।
तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। फिर हम देखेंगे 2023 का जो एग्ज़ाम था उसमें टोटल पोस्ट आपकी 361 थी। पहले 361 थी और आपकी उसमें से 3 हटा दिया गया है, केवल 61 बची हुई हैं। और पिछले बार जो क्वेश्चन पेपर आया था 120 क्वेश्चन का था, 120 मार्क्स का था। और पिछली बार केवल एक एग्ज़ाम था, इस बार आपके 2 एग्ज़ाम हैं। अभी टियर 1 आपको 13 तारीख को हो चुका है, अब टियर 2 भी होगा। और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी आपकी 23-24 में, इसका मतलब आपके 23 में भी फॉर्म आए थे नवंबर दिसंबर में, और 24 में दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था इसका शायद। 23-24 में पहले 25 के पहले केवल एक बार हुआ है 23 से 24 में आपका। तो पहले की कट ऑफ ये ऑफिशियल कट ऑफ आई हुई थी, वो देखेंगे। जनरल की थी 96.5, OBC 88.5, EWS 89.75, SC 81.25, 74.5 थी ST की। ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है आपकी। तो अगर आप जनरल में हैं और आपने 65 के आसपास क्वेश्चन किए हैं या 65 के ऊपर किए हैं, 65 से 70 तक, तो आपके चांसेस हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप EWS हैं 63 से 68 हैं तो सही है आपका, हो सकता है इसमें, क्योंकि कट ऑफ जितनी पिछले साल गई थी उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और अगर आपने अटैम्प्ट अच्छे किए हैं, आपको लगता है प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप अपनी टियर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपका रिटन एग्ज़ाम होना है, रिटन प्लस ऑब्जेक्टिव भी है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है। सेकंड एग्ज़ाम आपका रिटन, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों है। तो उसकी तैयारी के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं टियर 2 के लिए, EMR से अकाउंटेंट हो या TGT PGT कॉमर्स हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।